Roman Reigns, the OTC, the original tribal chief, the real tribal chief, भाई कंफर्म हो चुके हैं रॉयल रंबल 2025 के लिए compete करने के लिए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया था कि रोमन रिंग्स compete करने वाला है मेंस रॉयल रंबल मैच 2025। और आज स्मैकडाउन के एपिसोड में इस बात को कंफर्म कर दिया है पॉल हेमन द वाइज मैन ने। दोस्तों वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। बहुत सारी अपडेट है, पूरी वीडियो देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करें रोमन रिंग्स की। देखिए रोमन रिंग्स सोलो सिक्वा को हरा के बन चुका है दोबारा से, यानी कि रिटेन कर चुका है अपना ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वाला ऊला फाला, यानी कि द ट्राइबल चीफ बन चुका है रोमन रिंग्स। और मैंने आपको बता दिया था कि रोमन रिंग्स की जो स्टोरी लाइन है वो सोलो सिकोवा के साथ एंड हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। अब इनकी स्टोरी में और मैचेस नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोमन रिंग्स की स्टोरी लाइन ब्लड लाइन के साथ खत्म हो चुकी है, जेकब फाटू के साथ खत्म हो चुकी है, टामा टुंगा के साथ खत्म हो चुकी है, टामा लियो के साथ खत्म हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज स्मैकडाउन अगर आपने देखा है तो भाई हमको बहुत सारे मेजर फ्यूड देखने को मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या। सबसे पहले बात रोमन रिंग्स से ही करता हूँ। देखिए रोमन रिंग्स ऑफिशियल है रॉयल रंबल में compete करने के लिए। रोमन रिंग्स करीबन अब 6 सालों के बाद, आई थिंक 2018, आई एम सॉरी 2020, करीबन 5 सालों के बाद रोमन रिंग्स रोयल रंबल मेंस रोयल रंबल मैच में compete कर रहा है, वो भी नंबर 1 कंटेंटर बनने के लिए, रेसलमेनिया को मेन इवेंट हेडलाइन करने के लिए। करीबन 5 सालों के बाद रोमन रिंग्स दोबारा से compete कर रहा है। और भूलिए मत, आज से 10 साल पहले 2015 में रोयल रंबल मैच रोमन रिंग्स ने जीता था विद द हेल्प ऑफ द रॉक। चलो वो तो अलग बात है, लेकिन जीता था। क्या 10 सालों बाद दोबारा से वो हिस्ट्री रिपीट हो सकती है? हो सकती है। क्या दोबारा से रोमन रिंग्स रोयल रंबल जीत सकता है? बिकॉज रोमन रिंग्स एक ही बार रोयल रंबल जीता है, क्या दोबारा से वो चीज उसके साथ हो सकती है? देखिए इसका आंसर सीधा सा दूंगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। रोमन रिंग्स जस्ट कम्पीट कर रहा है, लेकिन रोमन रिंग्स की फ्यूड चलने वाली है किसी और के साथ, बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में। लेकिन रोमन रिंग्स इज ऑफिशियल फॉर रॉयल रंबल में कम्पीट करने के लिए। जॉन सीना कंफर्म है, रोमन रेंस कंफर्म है। सिर्फ यही दोनों बंदे जो अभी तक कंफर्म है। वैसे तो एलिया नाइट भी कंफर्म है। सबसे बड़ा नाम है सीएम पंक, लेकिन वो आई थिंक वो खुद को अभी तक ऑफिशियल कर दिया उन्होंने, शायद अब नहीं करा है बिकॉज तभी उनका पोस्टर सामने नहीं आया। लेकिन हाँ सीएम पंक भी होने वाले हैं। तो भाई फाइनल 4 किसको देखते हो आप? वैसे मैं फाइनल 5 की बात करूंगा बिकॉज बहुत बड़े नाम है। तो फाइनल 5 में नंबर 1 नाम है सीएम पंक का, जॉन सीना का, रोमन रिंग्स का, रेन डियोटन का, और आई थिंक सेथ रोलेंस को भी मैंने इसमें रखूं बिकॉज सेथ रोलेंस भी कम्पीट करने वाला है। तो भाई कौन जीतने वाला है? सीधा सा जवाब दूंगा, सीएम पंक या जॉन सीना। सिर्फ यही दो बंदे हैं जो इन दोनों में से कोई एक जीतेगा। बाकी में कोई रोमन रिंग्स के चांसेस नहीं है, रोलेंस के चांसेस नहीं है, ओटन के चांसेस नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बार का रॉयल रंबल इज वंस इन अ ग्रेटेस्ट रंबल एवर, बिकॉज बहुत बड़ा रॉयल रंबल होने वाला है। और सरप्राइजेस भी हैं। सरप्राइजेस में किसका रिटर्न होगा वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब दोस्तों बात करते हैं द नेक्स्ट। क्या रोमन रिंग्स ब्लड लाइन से फ्री हो चुके हैं? क्या रोमन रिंग्स के साथ अब जो ब्लड लाइन के अटैक हो रहे थे वो दोबारा से नहीं होंगे? दोस्तों देख के ऐसा नहीं लगता, बिकॉज आज स्मैकडाउन के एपिसोड में जिमी ऊसो, सोलो सिकोवा तो था ही नहीं भाई, उसके बारे में बात करूंगा। जिमी ऊसो, टामा टुंगा, उनके तो नाम ही भाई अजीब है, और एक जेकब फाटू, भाई अटैक हुआ, अटैक पे अटैक हुआ। इसको देख के साफ पता लग चुका कि अभी भी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन खत्म नहीं हुई है, यानी कि आपस में भिड़ेंगे दी ओजी ब्लड लाइन और न्यू ब्लड लाइन। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई ये एक क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि स्टोरी खत्म हो चुकी है भाई, खत्म हो चुकी है स्टोरी तो भाई वॉर गेम मैच में ही खत्म हो चुकी थी। देन फिर उसको स्ट्रेच करके एक सिंगल मैच करा, अब तो खत्म है, अब क्या बचा है? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्मैकडाउन को 3 घंटे कर दिया गया है, और 3 घंटे में भाई ये क्या दिखाएंगे? इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। इन्होंने स्मैकडाउन को 3 घंटे का करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। बिकॉज एक तो वीकेंड होते हैं, और वीकेंड में लोग भाई मानता हूँ कि फ्री होते हैं, लेकिन भाई झेलना मुश्किल है। आपने रोमन रेस को नहीं बुलाया आज स्मैकडाउन में, ड्रू मैकइंटायर को नहीं बुलाया, कोडी रोड्स की बेकार सी सेगमेंट थी, वही बात करूंगा आगे मैं, लेकिन समझ लो तो भाई स्मैकडाउन का 3 घंटा चलना मुश्किल है। लेकिन ब्लड लाइन की फ्यूड अभी तक ओवर नहीं हुई है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई आपको पता नहीं है, अभी भी ब्लड लाइन की फ्यूड चलने वाली है। और रेसलमेनिया में जो रोमन रेंस का मैच टीज हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? मैं आपको बताऊंगा ना, आप हिल जाओगे। जेकब फाटू, यस, जेकब फाटू इज द मैन who faces Roman Reigns at WrestleMania 41। क्या ऐसा होगा? भाई देख के तो ऐसा ही लग रहा है। वैसे तो भाई आप इसको नंबर 2 पर ही रखना, बिकॉज
नंबर 1 पर तो क्लियर है भाई, फेवरेट सीएम पंक ही है। सीएम पंक और रोमन रेंज के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज समझ सकते हो वो बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस है, और रेसलमेनिया में कोई बड़ा मैच चाहिए नाइट 1 में, जैसा भी होगा तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। बट अगर जेकब फाटू और रोमन रेंस होता है, देखिए जेकब फाटू को डब्ल्यू कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा रोमन रेंस के लिए उसको। वैसे तो भाई प्रिपेयर हो रहा है, वो आज स्मैकडाउन के एपिसोड में जिस तरह से उसको दिखाया है अच्छी प्रिपरेशन है, खासकर एलियन नाइट ने तो धक्का देकर दरवाजा बंद करा है, वो तो मजाक उड़ा दिया उसका। लेकिन हाँ, जेकब फाटू इज अमेजिंग, वो अगर रेसलमेनिया में रोमन को फेस करता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बट यहाँ पे जेकब फाटू को उस लेवल पे पहुंचना होगा कि वो रोमन को फेस कर सके, समझ रहे हो, और रोमन को हरा सके। अगर रोमन ने हरा दिया तो खत्म है भाई, तो मजा ही नहीं आएगा। जेकब फाटू को रोमन को हराना पड़ेगा, और अभी तक आई थिंक जेकब फाटू का सिंगल मैच हुआ ही नहीं। आई थिंक हुआ है, लेकिन वो उतना उस लेवल का नहीं हुआ जो हमें देखना है। जेकब फाटू का मैच जेउसो के साथ हुआ, आई थिंक वो तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई बड़ा स्टार के साथ उसकी फ्यूड नहीं चली अभी तक। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू अगर डब्ल्यू कंपनी प्लान कर रही है तो अच्छा मैच है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको बुक करना पड़ेगा अच्छी तरह से, फ्यूड दिखानी पड़ेगी अच्छी, और जेकब फाटू को अच्छी तरह से उस लायक बनाना पड़ेगा कि वो रोमन रेंस को फेस कर रहा है रेसलमेनिया में, और उस लेवल का है, उसको वो दिखाना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन मॉन्स्टर दिखाना पड़ेगा। और आई थिंक डब्ल्यू कंपनी इसमें काम भी कर सकती है। बट आई थिंक अभी जो प्लानिंग है ऑन द टेबल वो जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस की भी है, तो इस पे भी आप बिलीव कर सकते हो, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट अपडेट की, इसका नाम भी पेंटागन जूनियर। आपको पता है भाई ये बंदे कंफर्म है, ये बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया और ये डब्ल्यू कंपनी का सुपरस्टार बन चुका है। ये फ्री एजेंट था लेकिन अब ये कंपनी में है, डब्ल्यू कंपनी में है, और ये मंडे नाइट रो पर आने वाला है। कब ये आने वाला है? इस मंडे नाइट रो पर, यानी दो से 3 दिन बाद मंडे नाइट रो पे एक मैच होने वाला है, चैड गेबल वर्सेस मिस्ट्री अपोनेंट। और ये मिस्ट्री अपोनेंट और कोई नहीं, ये होने वाला पेंटागन जूनियर। जी हाँ दोस्तों, पेंटागन जूनियर इज अ मिस्ट्री पार्टनर ऑफ चैड गेबल। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई डब्ल्यू कंपनी इसको किस तरह से बुक करती है, बिकॉज सबको पता है पेंटागन जूनियर डब्ल्यू कंपनी में आ चुका है, डेब्यू करने वाला है, और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अच्छा फैसला है। और आई थिंक पेंटागन जूनियर को एक बहुत अमेजिंग बुकिंग चाहिए, बिकॉज कहते हैं ना भाई, बिल्डअप जो होता है ना वो शुरुआत से कर दो बहुत अच्छा रहता है, अगर झुकाव करोगे वो मज़ा नहीं आएगा। और आई थिंक पेंटागन जूनियर वो डिजर्व करता है, वो उस लेवल का सुपरस्टार है कि वो अच्छी तरह से मैच डिलीवर कर सकता है। अब देखते हैं डब्ल्यू कंपनी उसको किस तरह से बुक करती है, मज़ेदार बुक करती है, या फिर हमेशा की तरह भाई वो एक सस्पेंस बना देती है कि भाई क्या हम करेंगे इसके साथ। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ अलेक्सा ब्लिस के बारे में। देखिए एज यू नो कि अलेक्सा ब्लिस के बारे में कल की वीडियो में अपडेट दे दी थी कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी। लेकिन दोस्तों अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अलेक्सा ब्लिस का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहा है डब्ल्यू कंपनी के साथ। डब्ल्यू कंपनी की जो टीम है उनके साथ अलेक्सा का निगोशिएशन चल रहा है। एक तो भाई वर्ड मेरे को बोलने नहीं आते, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, माफ कर देना, लेकिन तो निगोशिएट चल रहा है। अब क्या वो डब्ल्यू कंपनी के जो ओनर्स हैं वो क्या निगोशिएट करते हैं अलेक्सा ब्लिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, आई थिंक पैसों को लेके चल रहा होगा, बिकॉज आई थिंक डब्ल्यू कंपनी जो है वो अलेक्सा ब्लिस को उतना पैसा नहीं दे रही होगी अब जो पहले देती थी, बिकॉज आपको पता है भाई अलेक्सा ब्लिस अब उस लेवल पे नहीं रही जो पहले थी, बिकॉज एक तो शादी कर ली, बच्चा वाला कर लिया, अब वो आई थिंक उस लेवल की नहीं है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं अलेक्सा ब्लिस कामयाब हो जाएगी निगोशिएट करने के लिए, बिकॉज सबको पता है भाई अगर डब्ल्यू कंपनी के साथ अलेक्सा ब्लिस की नहीं बनी तो वो आपको वो पता है आपको अलेक्सा ब्लिस कहाँ जाएगी, आपको पता ही है कौन सी कंपनी में जाएगी। और बिलीव मी, अगर अलेक्सा ब्लिस ने डब्ल्यू कंपनी को छोड़ दिया या कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट नहीं हुआ तो अलेक्सा ब्लिस जिस कंपनी में जाएगी भाई, सही कह रहा हूँ, तोप मचा देगी वहाँ पे जाके। एज यू नो कि समझ सकते हो अलेक्सा ब्लिस बहुत टैलेंटेड है, कोई ऐसी छोटी मोटी डीवा नहीं है वो, तो समझ लो भाई। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू कंपनी को निगोशिएट कर लेना चाहिए। जब आप किसी भी बंदे को साइन कर लेते हो तो अलेक्सा ब्लिस तो बड़ी स्टार है भाई, तो समझ लो भाई उसको कहीं नहीं जाने देना। मेरे ऐसा बंदा होता तो भाई मैं तो जो बोलती वो करता। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी, ये भी बहुत बड़ी अपडेट है, एंड दिस गोना बी द फाइनल बॉस द रॉक। अब देखिए रॉक ने एनएक्सटी में एक चीज कही थी, अगर आपने बिलीव करो, रॉक ने एनएक्सटी में कहा था कि जो भी आप कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे कि मैं कोडी के साथ गले मिल रहा हूँ, कोडी ने सब भुला दिया, मैंने कोडी को मारा था लास्ट ईयर रेसलमेनिया में जो हुआ था, उसके बाद भी जो हुआ था, आपको लगता है कि वो सब मैं भूल गया हूँ। और सोशल मीडिया पे आप जो बोल रहे हो कोडी क्राई बेबीज, आज कोडी को हक कर रहा है, आप ही 1 साल पहले बोल रहे थे कोडी को क्यों मार रहे हो, आप में उसे हक कर रहे हो, तो आप भी जो बोल रहे हो। तो रॉक ने वो सारा मेंशन किया, रिएक्ट करा था एनएक्सटी पे जाके कि जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही हैं उस पर बिलीव मत करो, मैं आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ आप मेरे पीछे चलते रहो।
मैं आपको जो दिखा रहा हूँ आप देखते रहो, जो सुना रहा हूँ सुनते रहो, जो दिमाग लगाने को बोल रहा हूँ लगाते रहो। तो देखिए रोक ने ये चीज़ बोली है, लेकिन आप बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, अगर आप ट्रू रेसलिंग फैन हो ना, और अगर आप हमारे चैनल को शुरू से फॉलो करते आ रहे हो, तो मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ कही है, हमेशा से एक चीज़ करी है कि भाई देखिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी शुरू में स्टोरी बनाती है, फिर रिजल्ट दिखाती है। प्रिडिक्शन की ऐसी की तैसी, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की यही स्टोरी है, तो आप बिलीव कर सकते हैं कि रॉक का रेसलमेनिया में मैच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब कोडी के अगेंस्ट तो नहीं होगा, ये तो मैं मान सकता हूँ। कोडी के अगेंस्ट तो कोई भी चांसेस नहीं है, कोई भी चांसेस है ही नहीं। और अगर ये मैच करवा दिया तो डिजास्टर होगा। लेकिन अगर रोमन के अगेंस्ट मैच होना है, तो बिलीव मी गाइस ये मैच अभी भी हो सकता है। अभी भी कुछ नहीं कह सकते। लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था, कोडी का और रोमन का मैच कंफर्म था, लेकिन रॉक आ गया था बीच में, सब चीजें उलट दी थी। वही चीजें ऐसा अब इस बार भी हो सकती है, बट इस बार कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है रोमन रिंग्स के लिए रॉक आए। अब देखिए जो भी होना था वो नेटफ्लिक्स पर हो सकता था, मानता हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि डब्ल्यूडी कंपनी नेटफ्लिक्स पर ही सब दिखा देती, तो 3 महीने तक कैसे स्टोरी खींचती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सीएम पंक और सेथ रोलिंस का मैच रॉयल रंबल से पहले, रेसलमेनिया से पहले रो पर क्यों कराया? वो इसीलिए करवाया बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इतने लंबे समय के लिए इनकी फ्यूड नहीं खींच सकती, बिकॉज ये फ्यूड शुरू ही लास्ट ईयर हुआ थी। तो समझ लो, और ज़्यादा लंबी फ्यूड करवाओगे वो बोर हो जाएगी, और खासकर मैचेज ना हो तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पता था कि अभी अटैक करवा के कोई फायदा नहीं है। बिलीव मी, रॉक रोमन रेंस हो सकता है, बिकॉज भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी है, स्क्रिप्टेड है, कभी भी प्लान चेंज कर देती है, कभी भी। ये सेम डे भी प्लान चेंज कर देते हैं। तो समझ लो भाई, ये मूड की बात है। अभी भी आप ऑन कार्ड बोल सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने प्लानिंग कर रखी है कि रॉक रोमन रिंग्स करवाना है रेसलमेनिया 41 में। और बिलीव मी ऐसा हो सकता है, इसमें कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं है कि ये मैच नहीं होगा। बिलीव मी ये मैच हो सकता है, और आई एम श्योर ये मैच हो सकता है। लेकिन अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन बताऊं आपको, तो मेरे को नहीं लगता ये मैच रेसलमेनिया में होगा, कहीं भी होगा। मेरे को तो ये भी नहीं लगता कि रॉक कम्पीट करेगा। ये मेरी प्रिडिक्शन है। अगर आपको मुझ पर बिलीव करना है सो थैंक यू, बट अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये मेरी प्रिडिक्शन है कि रॉक विल नेवर कम्पीट अगेन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की जो स्टोरी पर मैं बिलीव करूं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के हिसाब से अभी भी चांसेस हैं रॉक रोमन रेंस के रेसलमेनिया 41 में, बिकॉज अभी 3 महीने पड़े हैं भाई, 3 से भी ज्यादा पड़े हैं। बिकॉज 19 अप्रैल को रेसलमेनिया है, 20 अप्रैल को, तो समझ लो भाई कितना लंबे समय पड़ा है। सो अभी के लिए ये स्टोरी लाइन इसीलिए छोड़ी गई है ताकि इनके बीच में फ्यूड को लंबा खींचा जा सके और एक अच्छी स्टोरी बनाई जा सके। मेरे अकॉर्डिंग अच्छा अच्छा बिल्डअप है। अगर ऐसा होता है तो वाकई में डोडी कंपनी का एक बहुत ही बेस्ट डिसीजन होगा अगर ये स्टोरी लाइन में होना है। वैसे भी अगर मैच करवाना है तो भाई करवा के पास से करो, भले ही एक बोच 2 मिनट का मैच दिखा दो, लेकिन इसको खत्म करो। रोग रोमन रेंस का रूमर ही खत्म करो भाई, ये मैच करवा दो। मैं तो ये चाहता हूँ आगे से न्यूज कवर करने का मौका ही ना मिले। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों फाइनली एंड में आके आपको मैं एक झटका देना चाहता हूँ, एक बहुत ही बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ, और ये है विंस मैकमैन के बारे में। अब मैं इस अपडेट के बारे में बात एंड में क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज भाई ये अपडेट ही कुछ ऐसी है, मैंने शुरू में हाईलाइट नहीं करी, लेकिन थंबनेल में आप देखा होगा आपने, मैंने लगाई थी फोटो। अब दोस्तों देखिए विंस मैकमैन के बारे में आज बहुत ही हिला देने वाली चीज़ हुई है। और ये चीज़ क्या है, आज अचानक ही मैं सोशल मीडिया पर, मतलब खासकर एक्स पर देख रहा था, विंस मैकमैन ने पोस्ट करा भाई एक। वैसे तो भाई विंस मैकमैन ट्विटर पे एक्टिव नहीं है, वो बहुत ही कम पोस्ट करता है वो, लेकिन वो जब भी पोस्ट करता है तो कुछ ना कुछ उसकी वजह होती है। पिछली बार उसने जब उसकी नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री आई थी तब पोस्ट किया था, एंड देन अब किया है पोस्ट। तो अब की बार जो पोस्ट है वो इसके केसेस के ऊपर। आपको पता है विंस मैकमैन पर कितने केसेस एलिगेशंस हैं, रूडली एलिगेशंस लगा रखे हैं औरतों ने, लड़कियों ने, कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रमोट करता है, सेक्स एडिक्ट है, मतलब जो भी हैरेसमेंट करता है ये बंदा, चाहे डब्ल्यू कंपनी में बैक स्टेज में एज अ ओनर इसने भी किया, बहुत कुछ, बहुत से लोगों ने इस पर केसेस करे हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली विंस मैकमैन ने इस सब केसेस को लेके एक आज अपडेट दिया है। उसने कहा है कि मेरे केसेस क्लोज हो चुके हैं, जो भी केसेस थे। और भाई उसने ऐसे लिखा है जैसे कोई वॉर जीत लिया हो। इस बंदा ऐसे बोल रहा है, आप खुद सोचिए, इसने ऐसे, आप देख सकते हैं इसने ऐसे लिखा हुआ जैसे भाई इसने कोई जंग जीत ली हो। वाह केसेस हैज बीन क्लोज्ड, वाह क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है। चलो जो भी है, ये कौन से केसेस हैं दोस्तों? देखिए नंबर 1, ये जेनल्ड ग्रेंड का केस नहीं है। समझ रहे हो? अगर आप सोच रहे हो इस लड़की का केस है, बिल्कुल भी नहीं है।
ब्रॉक लेसनर का भी वो वाला केस नहीं है, ये केसेस पुराने हैं जो 2022 से पहले के हैं, 2021 तक के, 22 के पहले जो भी चीज़ें थी। वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस हुआ था, आपको पता है, जब ये बंदा अपनी ही कंपनी से पैसे निकाल के दूसरों को देता था बिना शेयर होल्डर को पता कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता नहीं था। तो ये वो वाले केसेस थे, वो निपटा चुका है अभी। चलो वो जो पैसे वैसे खिला के कर दिया होगा, लेकिन जेनल्ड ग्रैंड का केस अभी भी एक्टिव है, अभी भी ऑन द पेपर है। यानी बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई मैं तो कल देख रहा था ब्रॉक लेसनर पे हैशटैग बना दे कि लेसनर आने वाला, लेसनर आने वाला। भाई साहब लेसनर कभी नहीं आएगा, लिख के ले लो। ब्रॉक लेसनर विल नेवर रिटर्न टू WWE, भाई लिख के ले लो। ब्रॉक लेसनर एंड हो चुका है उसका, ब्रॉक लेसनर खत्म है, ब्रॉक लेसनर का नाम मिट चुका है। ब्रॉक लेसनर कभी भी आपको WWE कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर वो इज्जतदार बंदा है वो कभी नहीं आएगा वापसी, बिकॉज भले ही झूठा आरोप है लेकिन आरोप लगा हुआ है। और अगर वो कंपनी में आता है वो चीज़ उसके साथ अच्छी नहीं होगी। आप कहेंगे भाई विंस मैकमैन भी तो कंपनी में, उस पर एलिगेशन लगे फिर भी वो अभी तक कंपनी का ओनर था। भाई साहब विंस मैकमैन ओनर है, सुपरस्टार नहीं है। विंस मैकमैन की अपीयरेंस बता दो मेरे को, विंस मैकमैन के मैचेस बता दो मेरे को। विंस मैकमैन रेयर अपीयरेंस देता था, बैक स्टेज रहता था, वो कभी भी शो पर नहीं आता था। पता उसको शो पर आएगा बू मिलेगी उसको। कितना आपने शो पे देख लिया उसको। वो तो भाई डब्ल्यू कंपनी कोरोना से बाहर निकली थी, इस समय विंस मैकमैन ने सारा कमांड संभाली थी, और जो टीवी पे वो आने लगा था बिकॉज उसको ही पता मुझे भी कुछ करना होगा। लेकिन विंस मैकमैन कभी भी टीवी पर नहीं आता था, करीबन 1 साल में एक बार भी नहीं आता था, वो 2 या 3 साल में एक बार अपीयरेंस देता था। तो लेकिन ब्रॉक लेसनर अगर कंपनी में आता है उसको तो भाई हर हफ्ते आना पड़ेगा ना, compete करना पड़ेगा। धज्जियां उड़ा देंगे लोग उसके सोशल मीडिया पर, खासकर जो रिंग के साथ में बैठे होते हैं। तो समझ लो भाई ऐसा नहीं होने वाला, लेसनर विल नेवर रिटर्न। अब बात विंस मैकमैन की है, विंस मैकमैन पर जो जेनल्ड ग्रैंड का केस है वो एक्टिव है और ये अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीदें हैं कि भाई ये बंदा पैसा खिला के इस केस सॉर्ट आउट करवा देगा। मेरे को पता है भाई इतनी बड़ी कंपनी इसने बेची है, बहुत पैसा मिला है विंस मैकमैन को, भाई ऐश कर रहा है वो। तो समझ लो भाई, आ, समझ लो बस, ये चीज़ें यहाँ तक है। लोग कह रहे हैं कि लेसनर आने वाला है, खुश हो जाओ, विंस मैकमैन दोबारा कंट्रोल में आने वाला है। अबे मेरे भाइयों, अतीत में रहो, तुम अतीत में जीतते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ना ही विंस मैकमैन कभी आएगा, ना ही ब्रॉक लेसनर कभी आएगा। समझ रहे हो, एक तरह से ये दोनों का नाम खत्म होने वाला है। विंस का तो हो चुका है, अब ब्रॉक लेसनर की बारी है। मेरे को पता है ब्रॉक लेसनर पे केसेस जो लगे हैं वो झूठे भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो सच्चे केसेस हैं। लेकिन यार मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो अंग्रेज है ना, ये बहुत तेज है, बहुत तेज है। अब आप यकीन से कह सकते हो कि ब्रॉक लेसनर ने वो वीडियो नहीं मांगी, बिल्कुल मांगी होगी यार। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो आप यार। यार इतने बड़े बड़े बंदे हैं, इतना पैसा है इनके पास, क्या वाकई में वो चीज़ नहीं हुई होगी। भाई चीज़ें होती हैं, समझ लो। आप खुद सोचो, ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं कर रहा था 2020 के बाद, लेकिन अचानक से वो समर स्लैम से पहले आ जाता है, या था समर स्लैम में आता है। क्यों, क्यों? यही तो केस है, यही तो केस था जो विंस ने वो टेक्स्ट में ब्रॉक लेसनर की डिमांड रखी थी कि ब्रॉक लेसनर को अगर तुम ये भेज दो तो वो लेसनर आ जाएगा मेरे पास। तो समझ लो भाई, डीलिंग इज डीलिंग। सो चलो जो भी है, ये केसेस था विंस का, वो सारे बंद हो चुके हैं। लेकिन अभी ये जो ग्रैंड केस है वो अभी भी एक्टिव है, और आई डोंट नो कब तक रहेगा, बट आप समझ सकते हैं भाई ये भी केस वो सॉर्ट आउट होने वाला है। लेकिन हाँ, सॉर्ट आउट हो भी गया, ब्रॉक लेसनर नॉट गिल्टी भी प्रूव हो गया, या जो भी हुआ, लेकिन लेसनर अब कभी नहीं आएगा। ये बात अपने दिमाग में लगा लो, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और दोस्तों फाइनली बात करना चाहता हूँ डेव बटिस्टा के बारे में। दोस्तों लेटेस्ट अकॉर्डिंग डेव बटिस्टा हॉल ऑफ फेम बनने वाला है ये साल। जी हाँ दोस्तों, फाइनली द वेट इज ओवर, द एनिमल डेव बटिस्टा इज ऑफिशियली कंफर्म फॉर द हॉल ऑफ फेमर 2025 इंडक्टी। अब ये बात मुझे कहाँ से पता चली, जो भी है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ भाई, डेव बटिस्टा इस साल का हॉल ऑफ फेमर बनने वाला इंडक्टी है। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग, बिकॉज डेव बटिस्टा की एक इन्होंने रिसेंटली आई थिंक एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज करने वाले हैं ये डेव बटिस्टा के बारे में। सो वहीं पर ये बात कंफर्म है कि डेव बटिस्टा हॉल ऑफ फेम को ज्वाइन करने वाला है इस साल के। भाई करवा देना चाहिए, 4 साल हो चुके हैं, बटिस्टा इज डिजर्विंग, दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। सो दोस्तों यही वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा कल की वीडियो में। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट द कल्ट ऑफ wrestling for the latest news about WWE. I see you tomorrow. Thank you very much. Take care. Thank you God. और क्या बोलूँ, सो मिलूंगा कल। See you next.